सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करना चाहता हूँ और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर इस इवेंट शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जम्मू द्वारा आयोजित किए जाने वाले 5 दिवसीय कृषि मेले में उत्तर भारत से उन्नत किसान भी शिरकत करेंगे और जम्मू के किसानों को अपनी सफलताओं से अवगत कराएंगे। ये जानकारी स्कॉस्ट के उप कुलपति प्रोफेसर जेपी शर्मा ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन के दौरान दी। उन्होंने कहा कि 7 मार्च से स्कॉस्ट के चट्ठा कैंपस में शुरू होने वाले इस कृषि मेले की सारी तैयारियां कर ली गई हैं। इस मेले में कृषि, बागवानी, उद्यानिकी, बीड़ एवं पशुपालन, सेरिकल्चर, मत्स्य पालन समेत अनेकों विभाग की सहभागी रहेगी। इसका उद्घाटन करेंगे 11 बजे और इसमें यहाँ जम्मू कश्मीर लद्दाख के खास उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, यूपी से और मध्य प्रदेश से इनकी हमें जानकारी है। इन क्षेत्रों से किसान भाई आ रहे हैं और उसका कारण एक ये भी है कि जो पिछले सालों में हमने वैरायटीज़ निकाली, पिछले 2020 में हमने जो है 12 वैरायटी निकाली थी और अभी कुछ दिन पहले जनवरी में हमने जो है 9 वैरायटी निकाली। तो ये जो वैरायटीज़ की जो ख्याति दूर तक फैली, उसके लिए भी किसान भाई जो है दूर से बीज लेने के लिए यहाँ आते हैं। जैसे मैं एक वैरायटी बताऊं, जो जम्मू 118 है, जो बासमती की वैरायटी है चावल की, उसकी बड़ी डिमांड है। वो कम समय में पक जाती है और गेहूं धान के जो क्रॉपिंग सिस्टम है उसमें किसानों को अच्छा समय मिल जाता है, तो वो बड़ी प्रचलित हो रही है। पीकनट की हमारी वैरायटी, वॉलनट की वैरायटी, इसी तरह से बहुत सारी वैरायटीज़ हमने निकाली हैं। उसके कारण भी किसानों का जो है यहाँ पर आते हैं। तो इसमें जो और मेलों की भांति इसमें 3-4 तरह के प्रोग्राम होंगे। एक तो इसमें सहभागिता जो हो रही है सारे डिपार्टमेंट्स, यूनिवर्सिटी जो है हमारी शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जम्मू के अलावा जो डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सीप एंड गोट, ये सभी भाग ले रहे हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर के जो कंपनीज़ हैं, इनपुट कंपनीज़ हैं, सीड की हैं, प्लांटिंग मटेरियल की हैं, वो भी इसमें भाग ले रही हैं। और जो इसका एक खासियत ये है कि कुछ इनोवेटिव फार्मर्स दूसरे क्षेत्रों से भी यहाँ आके अपने स्टॉल लगा रहे हैं, एनजीओ भी लगा रहे हैं। तो इसमें जो टॉपिक रखा गया इस बार, इसमें एक खासियत ये है कि जो हमारी प्राकृतिक खेती से लेके आधुनिक खेती तक का, और आपको पता होगा जो इस साल का बजट भी एग्रीकल्चर का फोकस किया गया है, वो हमारा प्राकृतिक खेती से ड्रोन टेक्नोलॉजी तक है। तो इसमें प्राकृतिक खेती में क्या संभावना है, किस तरह से हमारे जलवायु को सुरक्षित रख सकते हैं, किस तरह से हमारी ज़मीन को सुरक्षित रख सकते हैं, किस तरह से हम लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं, तो उस तरह की कैसी खेती होनी चाहिए, उस पर जोर है। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, स्मार्ट एग्रीकल्चर है, इन सारी चीज़ों पर भी बात होगी। हाइड्रोपोनिक्स पे इस पे बात होगी। इस तरह की सारी चीज़ों पे इस पे चर्चा यहाँ पे होगी। और हर दिन कोई ना कोई एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम इसमें रखा गया है। जैसे एक दिन बीज पे कार्यशाला रखी गई है, क्योंकि बीज यहाँ के लिए एक बहुत ही, हर जगह के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ के लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सीड रिप्लेसमेंट रेट यहाँ पर सिर्फ 12 से 26% है, जबकि एक सीड का ही जो कंट्रीब्यूशन होता है प्रोडक्शन में 25% होता है। तो उसको देखते हुए यहाँ पर हमने कार्यशाला रखी है। उस कार्यशाला में इंडस्ट्री भी रहेगी, वैज्ञानिक भी रहेंगे। हमारा एक वीट और बार्ले का इंस्टीट्यूट है, उसके डायरेक्टर आ रहे हैं। आईसीआर का एक इंस्टीट्यूट है सीड का मऊ में, यूपी में, वहाँ से वहाँ के डायरेक्टर आ रहे हैं। और ऐसे ग्रोवर्स भी, जो किसान हैं वो ग्रोवर्स भी आ रहे हैं, इंडस्ट्री भी आ रही है। तो कैसे सीड सस्टेनेबिलिटी इस क्षेत्र में लाई जाए, एक दिन उस पर चर्चा होगी। दूसरा, यहाँ के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है मधुमक्खी पालन। और छोटे किसान हैं, कम जोत है, तो उनके लिए ऐसा एक व्यवसाय है कि बिना ज़मीन के भी किसान भाई अपनी आमदनी ले सकते हैं। तो मधुमक्खी पालन पे एक दिन की कार्यशाला रखी गई है और उसमें बी बोर्ड ऑफ इंडिया है भारत सरकार का, उनके माध्यम से इसको रखा गया है। पिछले साल भी मैंने चर्चा की थी कि किसान की आमदनी को बढ़ाना है, तो उसमें प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग पर जोर देना होगा। और यहाँ तक कि हमारा उत्पाद सिर्फ देश में नहीं, विदेशों में भी जाए, इस पर जोर देना होगा। इसके लिए एपीडा के माध्यम से एक दिन की कार्यशाला रखी गई है कि किस तरह से यहाँ के जो किसान हैं, क्योंकि जो संभावनाएं यहाँ हैं दूसरे क्षेत्रों में नहीं है। मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो
तो यहाँ की जो जलवायु है वो हर तरह की जो भी पूरे वर्ल्ड में मिल सकती है वो यहाँ पे है। ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है, ड्राई एरियाज हैं, कोल्ड डेजर्ट हैं, तो हर तरह का यहाँ पे जलवायु है। यहाँ जीरा हो सकता है, यहाँ सैफरन हो। Thank you.